हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप बच्चों। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ऐसे आपको पता है कि जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था एपिथेलियल टिश्यू। एग्जैक्टली वो टिश्यू होने के बाद हमें आज से स्टार्ट करना है हमारा नया टिश्यू, दैट्स कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। एग्जैक्टली तो शुरू करते हैं हमारा टिश्यू दैट्स कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। देखिए आपके सामने ये क्या कह रहे हैं, इनका फर्स्ट पॉइंट क्या है। इनका ये फर्स्ट पॉइंट है कनेक्टिव टिश्यू का, और ये सब हमारे किताब में दिया है स्टेट बोर्ड के। कनेक्टिव टिश्यू पहला क्या है, इट इज मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू इन द बॉडी। ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ टिश्यू है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई बड़ा टिश्यू है तो वह है कनेक्टिव टिश्यू, याद रखिएगा। इट इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड टिश्यू inside our body। दूसरा, it binds, support and provides strength to other body tissue and organ। क्या काम है इनका, फंक्शन की बात कर रहे हैं। ये बाइंड्स में हेल्प करता है, ये सपोर्ट में हेल्प करता है, ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अदर बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। मतलब देखिए, ये जॉइंट्स में हेल्प करता है। जॉइंट मतलब जॉइंट, जहाँ पे जॉइनिंग की बात आती है वहाँ पे काम करता है। उसके बाद में जहाँ पे हमें सपोर्ट देना है वहाँ पे ये काम करता है। मैं एग्जांपल बताऊँगा आपको, ठीक है। और ये प्रोटेक्शन में भी काम करता है। कैसे क्या समझिए। तो सबसे पहले अगर मैं जॉइनिंग की बात करूँ तो जैसे कि मान लीजिए ये एक ऑर्गन है, ये दूसरा ऑर्गन है, ऐसे दो ऑर्गन हैं। ओके, ये ऑर्गन नंबर 1, ये ऑर्गन नंबर 2। इन दो ऑर्गन्स को जोड़ने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। इन दो ऑर्गन को ज्वाइन करने का काम करता है ये कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया आपको? यस। तो पहला बात समझ में आ गई ज्वाइनिंग का, उसी को हमने बोला बाइंड्स। चलो क्लियर हुआ। ये हमें बात समझ में आ गई सर। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एक मसल है, ये मसल है और ये हमारे बोन्स है, ठीक है। और मसल्स और बोन, इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। मसल्स और बोन दोनों के मिलेगा आपको कनेक्टिव टिश्यू। इवन दो जो बोन है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, हम आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। लेकिन मेरा ये कहना है मसल एक अलग चीज़ है, बोन्स अलग चीज़ है। इन दोनों को ज्वाइन किसने किया? वो किया कनेक्टिव टिश्यू ने किया। क्लियर हुआ? ये बात थी बच्चों बाइंडिंग के बारे में। अब बात करते हैं सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट मतलब हमारे अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे वो सपोर्ट करता है। एग्जाम्पल लीजिए एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को सपोर्ट किसने किया था? ऑब्वियसली कनेक्टिव टिश्यू ने किया था। याद है आपको? जैसे मैं यहाँ पे सेल ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए ये सेल है हमारे एपिथेलियल टिश्यू के, दैट्स वी कॉल्ड एज एपिथेलियल सेल्स। क्लियर? आपको याद है बच्चों, इस एपिथेलियल सेल के एग्जैक्टली नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन था। कौन था यहाँ पे? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे था बेसमेंट मेम्ब्रेन। आपको ये पता है इस मेम्ब्रेन के नीचे, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे आपको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू। ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना बच्चों, दैट्स कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? तो हुआ ना सपोर्ट। क्या काम है यहाँ पे? सपोर्ट। किसको सपोर्ट कर रहा है सर? ऑब्वियसली इस एपिथेलियल सेल को सपोर्ट कर रहा है ना वो कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? ओके। देन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू अदर बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन। ये सेंटेंस हम आगे पढ़ेंगे। और इसका और एक काम रहता है, वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन कैसे? हाँ, अब मैं आपको अभी क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि हमारे अंदर जो हमारे बोन्स है, जो हमारी हड्डियां है, वो कौन सा टिश्यू है? वो है कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बोन्स कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। और मैं आपको याद दिला दूं, बता दूं कि ये बोन्स जो रहते हैं प्रोटेक्शन में काम करते हैं। यस, जैसे हमारे एग्जाम्पल चेस्ट में
ऐसे बोन्स लगे हुए हैं, चेस्ट में हमारे ऐसे बोन्स लगे हैं। ओके, ये चेस्ट में ऐसे बोन्स लगे हैं, इनको हम रिब्स कहते हैं। रिब्स, अगर आपको थोड़ा स्केलेटन के बारे में या पता है तो आपको पता होगा, इन हड्डियों को रिब्स कहते हैं। ओके, तो इनका काम क्या है? इनका काम है प्रोटेक्शन, क्योंकि इन बोन्स के अंदर वहाँ पे रहते हैं लंग्स, बोन्स के अंदर यहाँ पे रहते हैं लंग्स, यहाँ पे रहता है हार्ट। तो हुआ ना, अल्टीमेटली क्या हुआ? प्रोटेक्शन ही हुआ ना वहाँ पे। यस, चलो आपको ये बात समझ में आई। अब आगे वाली बात करते हैं। इट कंसिस्टिंग ऑफ वेराइटी ऑफ सेल एंड फाइबर। ये टिश्यू बना है सेल और फाइबर से, ये टिश्यू बना है सेल और फाइबर से, याद रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू इज मेड बाय सेल एंड फाइबर्स। फाइबर्स मतलब धागे जैसा होता है, धागे हो रहता है ये। ओके, और सेल के नाम भी लेंगे हम, और धागे क्या रहता है वो भी हम बताएंगे। गॉट इट? ओके। दीज आर एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है उसमें क्या कहते हैं उसे हम, अंदर चले जाना, इनसाइड, या डूब जाना, डिजॉल्व हो जाना। डिजॉल्व मतलब पूरा पिघलना नहीं, उसके हम क्या कह सकते हैं उसको, इनसाइड चले जाना, एम्बेडेड का मतलब है। ओके, दीज आर एम्बेडेड इन द एबंडेंट इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कॉल्ड एज मैट्रिक्स। अब मेरी बात गौर से समझिएगा, मैं तीनों को ज्वाइन करूंगा। सर कौन तीनों? ये सेल, फाइबर और ये मैट्रिक्स, मैं तीनों को ज्वाइन कर रहा हूं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसको मैंने कहा कनेक्टिव टिश्यू। स्ट्रक्चर का नाम है कनेक्टिव टिश्यू। इसके अंदर मैं रेड कलर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सेल्स है, इसको लिखा मैंने फर्स्ट नंबर, ये सेल हुए। हाँ, अब मैं बच्चों इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूँ फाइबर्स। आप इस पीले कलर को देख सकते हैं, कौन है येलो कलर? ये फाइबर्स है सर, वेरी गुड, ये फाइबर्स हुए। ठीक है, यस। इसके अलावा इनके अंदर होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मैं ये कलर में ड्रॉ करूं, आप देख सकते हैं, देख रहे हैं आप ब्लू कलर, कौन पता है? ये मैट्रिक्स है। कौन है ब्लू कलर? मैट्रिक्स। हो गए तीसरी चीज, क्या लिखा मैंने? इट्स अ मैट्रिक्स, ये थर्ड नंबर। ओके, चलो वन बाय वन हम बात करते हैं। इसको हमने लिखा था सेकंड नंबर। चलो मैं सफ़ेद कलर में अभी सब ड्रॉ करूंगा। बताइए, फर्स्टली मैंने क्या ड्रॉ किया? सेल। रैंक कौन सा दिया? फर्स्ट। पता है ना ये सेल रेड कलर में है। सेकंड नंबर में क्या लिखा मैंने? फाइबर्स लिखे सर, येलो कलर में है। थर्ड नंबर में क्या लिखा? मैट्रिक्स लिखा, ब्लू कलर में है सर। तीनों चीज़ों जब मिलते हैं तब वहाँ पे बनता है कनेक्टिव टिश्यू। और यहाँ पे मैं आपको मीनिंग बताना चाहता हूँ एम्बेडेड का। एम्बेडेड आप देख सकते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे मैट्रिक्स का एरिया है। ये ब्लू कलर को देख लीजिए आप, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स के अंदर आप देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर ये सेल और ये फाइबर एक डूबे हुए हैं, एम्बिड हुए। एम्बिड का मतलब है डूबना। ये ब्लू कलर और ब्लू कलर के अंदर सेल और फाइबर डूब गए हैं। समझ में आया? क्योंकि मैक्सिमम किसका एरिया है? फाइबर का एरिया है। क्लियर हुआ? ओके। जैसे पानी के अंदर कैसे बकेट डुबाते अपन, पानी के अंदर बकेट को हम सिंक करते डुबाते, वैसे ही बात हो गई है कि सर मैट्रिक्स के अंदर सेल को डुबाया गया। एग्जैक्टली। नेक्स्ट इनका ये कहना है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्ट द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि वो प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। वाइटल ऑर्गन का मतलब होता है इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इंपॉर्टेंट ऑर्गन, या फिर जो काफ़ी नाजुक जो रहते हैं, है ना, स्मूथ रहते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा हार्ट हुआ, हमारे लंग्स हुए। मैंने अभी तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, हार्ट, लंग्स, इनको प्रोटेक्शन किया जाता है ना। इनको प्रोटेक्शन मैंने अभी कहा था कि हमारे चेस्ट में बोन्स रहते हैं, हमारे चेस्ट में ऐसी कुछ रिब्स रहती है जिनकी वजह से हार्ट और लंग्स का प्रोटेक्शन रहता है। वही तो बात की उन्होंने, वाइटल ऑर्गन का प्रोटेक्शन करना। ओके। इट इज हाईली वस्कुलर एक्सेप्ट कार्टिलेज। ये काफी वस्कुलर है। वस्कुलर का मतलब होता है बच्चों
कि इन टिश्यू के अंदर आपको मिलेगा ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स। इन टिश्यू के अंदर आपको क्या मिलेगा? ब्लड वेसल मिलेगा, एक्सेप्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज एक टाइप है, कार्टिलेज को हम बोलते हैं स्मूथ बोन्स, हम पढ़ेंगे इसको आगे। इनमें आपको ब्लड वेसल नहीं मिलेंगे, इनमें आपको ब्लड वेसल नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ? ओके, चलो बात समझ में आ गई। ये सब क्लियर हुआ ना? ये आपको समझ में आया क्या? सेल, फाइबर, मैट्रिक्स, इन तीनों से बना है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? यस। बाकी तो ये बड़ा सिंपल लिखा उन्होंने। इट एक्ट्स एज अ पैकिंग मटेरियल्स एंड ऑल्सो हेल्प इन द हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना। ओके, हीलिंग का मतलब होता है ठीक होना। जैसे कोई चोट रहती ना, ओके, या फिर कोई ऐसे हमें खरोच आती है स्किन को, तो वो ठीक हो जाती है। तो हीलिंग को हम कहते हैं क्यूअर। क्यूअर मतलब ठीक होना। समझ में आया? और ये पैकिंग मटेरियल की तरह भी काम करता है। पैकिंग का मतलब है पैक करना, पैक। अब इसका मैं एग्जांपल आपको आगे पढ़ाऊंगा, ये कैसे कैसे पैक करेगा, तो ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इनके प्रकार। ये जो होता है कनेक्टिव टिश्यू, इनके प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। ओके, कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के आधार पे इसको क्लासिफाई किया गया। जैसे इनका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स अलग अलग रहता है, इनका कंपोजिशन अलग अलग रहता है। जैसे मैट्रिक्स होगा वैसे टाइप है। पहला टाइप कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा टाइप सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा टाइप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तीनों को एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से टाइप है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर हुआ? ऐसे 3 टिश्यूज है ये, और हमें इन तीनों टिश्यू के बारे में जानना है। वी हैव टू स्टडी अबाउट 3 टिश्यूज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वन बाय वन। अब इन्होंने जो बात की है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में, ये पूरी बात उनके क्लासिफिकेशन के बारे में है बच्चों। पहली बात क्या की है? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज फर्दर क्लासिफाइड एज। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में बात की है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को क्लासिफाई गया, वंस अगेन क्लासिफाई किया गया। इसके प्रकार आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर फर्दर क्लासिफाइड एज लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बस 2 टाइप रहिए। ये जो उन्होंने ब्रैकेट में दिया है, फिलहाल इसको रहने दो। ब्रैकेट में दिया है, इसको रहने दो। आप फिलहाल इतना ध्यान रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 2 प्रकार हैं। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बस इतना याद रखिए। तो बताइए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कितने टाइप है? सर 2 टाइप है। एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको फिलहाल मत कीजिएगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रकार है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू दूसरा प्रकार है ये, क्योंकि ये पहला प्रकार हो चुका है। ये दूसरा प्रकार कॉल्ड एज स्केलेटल टिश्यू। इसमें 2 बातें आती है, कार्टिलेज एंड बोन्स। वेरी गुड। मैंने वेरी गुड पता इसलिए बोला क्योंकि आपको बोन पता है, और कार्टिलेज मैंने आपको अभी बताया। स्मूथ बोन्स, जो स्मूथ हड्डियां होती है उसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। वो कहाँ पे आते हैं बच्चों? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। कौन कौन से? कार्टिलेज एज वेल एज बोन्स। तीसरा प्रकार मैं रेड कलर से करूंगा। ये आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आते हैं ब्लड एंड लिम्फ। आपने दोनों के नाम सुने हैं। यस, ब्लड एंड लिम्फ। वो चला गया था, ठीक है। एक बार रिपीट कीजिए। क्या कहा था मैंने बच्चों आपसे? एक बार लगे तो मैं इसको मिटा देता हूं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 2 प्रकार, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। हो गया, ये इनका प्रकार है। दूसरा सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, उसके एग्जाम्पल क्या है? कार्टिलेज एंड बोन्स। तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कौन आता है? ब्लड एंड लिम्फ। मैं जूम मीटिंग में पूछूंगा आपसे, क्या पूछूंगा बताइए? सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम मतलब कितने टाइप है? आप बोलोगे सर 2, कार्टिलेज और बोन्स।
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार है? आप बोलोगे सर 2, ब्लड एंड लिम्फ। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कितने एग्जाम्पल है, कितने प्रकार है? आप बोलोगे सर 2, एक होता है डेंस लूज, एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? ओके, तो इसे फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर दिया, इसको थर्ड नंबर दिया। अब करना क्या है हमें? अभी बच्चों हमें करना है कि ये जो 1, 2, 3 जो टाइप है इसके बारे में हमें डिटेल में जाननी है। मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट नंबर, कौन सा? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है, लेकिन वो पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। गॉट इट? ये बेसिक है, इसको अच्छे से आपको करके रखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।